Hey guys, welcome to Let's Study. A very warm welcome on my channel, and today we are going to talk about types of phrases. So as we have already discussed about phrases and clauses, so today we will discuss types of phrases, different phrases we are going to discuss today. And thank you guys, thanks a lot, thank you very much that you all are watching, sharing and liking my videos, and thank you for support and motivation. Thank you very much. So let's go. Types of phrases. Phrase is a group of words. We have already discussed many times. Phrases is a group of words without subject and verb. ठीक है, it doesn't have subject and verb combination. It just a group of words. ठीक है. So first we are going to take noun phrase. Noun phrase. So noun means everybody knows noun is the name of person, place, animal or thing. Means everything around us is noun. ठीक है. So noun should be for noun phrase you should have a group of words. Whenever your noun, suppose this is your noun car is a noun, है ना. When you find it in a group like a beautiful car, then it is known as a phrase, a noun phrase. But when it is alone, then it is just a noun. जब भी ये अलग से होगा, सेपरेट होगा, मीन्स आई मीन टू से कि सपोज आपका रैबिट है, सपोज आपका कारपेट है, ऑल दीज थिंग्स आर नाउन. तो इन इट इज जस्ट रिटन लाइक दैट, कारपेट, रैबिट, कार, लॉयन, एवरीथिंग, जो भी चीज़ें हैं, दैन इट इज़ जस्ट अ नाउन. मीन्स मेरा मतलब कहने का ये है, मतलब आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट इफ योर नाउन इज इन ग्रुप, यदि नाउन आपका ग्रुप में होगा, दैन इट इज योर noun phrase. If your preposition is in your group, then it is your preposition phrase. If your adjective is in your group, then it is your adjective phrase. But जब भी अलग से होंगे, एक अकेले तौर पर होंगे, अकेले रूप में होंगे, then it is just a noun or preposition or adjective or adverb like that. बस इतनी सी ही बात है. ठीक है. अब जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था, आई लाइक रैबिट. तो आई लाइक रैबिट है जस्ट सिंपल, आई लाइक रैबिट, मुझे रैबिट पसंद है. तो रैबिट इज जस्ट अ नाउन हियर. But if I'm adding some words here, I like beautiful white rabbit. Beautiful white rabbit. तो I'm adding some words to define this rabbit. Rabbit को define करने के लिए I'm adding some more words. Now it is a group of words, है ना. And what I told you about phrase, it is just a group of words and it just give sense. तो अगर मैं लिखती हूँ ऐसे लाइक a beautiful white rabbit. ये वाला group of words है, not sentence. It is a group of words. I'm just writing this, a beautiful white rabbit. तो it is giving some sense. ये कुछ हमें sense दे रहा है. It is telling something कि कुछ तो है ना, समथिंग मिसिंग है. बट टू कंप्लीट दिस सेंटेंस हमें कुछ और वर्ड्स ऐड करने होंगे. बट क्योंकि रैबिट को डिफाइन करने के लिए वी आर हैविंग सम मोर वर्ड्स विद इट, तो देन वी विल कॉल इट अ नाउन फ्रेज, है ना. रैबिट को वी हैव टू हमें एक एक्सप्रेस करना है, मॉडिफाई करना है, डिस्क्राइब करना है अपने वर्ड्स में कि रैबिट क्या है. तो हमने इसको एक ग्रुप ऑफ वर्ड और बढ़ा दिया. केवल रैबिट है तो नाउन है. अगर इसके साथ कुछ और वर्ड्स ऐड कर रहे हैं इसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए, इसको एक्सप्रेस करने के लिए, देन इट इज योर नाउन फ्रेज. ठीक है. तो अगर नाउन के साथ आप वर्ड्स ऐड करेंगे देन नाउन फ्रेज बन जाता है. प्रीपोजिशन के साथ कुछ वर्ड्स ऐड कर देंगे देन इट बिकम्स प्रीपोजिशनल फ्रेज, है ना. लाइक इसी तरह एडजेक्टिव, जिरन, इन्फिनेटिव्स, लाइक सम मोर वर्ड्स, है ना. जो भी सम मोर हमारे जो फ्रेजेस हैं, तो अगर हम उनके साथ कुछ वर्ड्स ऐड करेंगे देन इट बिकम्स योर फ्रेज. ठीक है. तो अकॉर्डिंगली डिपेंड करेगा, नाउन फ्रेज है, प्रीपोजिशन फ्रेज है, वट एवर. तो नाउ वी कम टू नाउन फ्रेज. अब एक छोटा सा आपको मैंने एक ओवरव्यू दे दिया है. तो नाउन फ्रेज वी विल टेक सम एग्जांपल. रमेश बॉट अ ब्यूटीफुल रेड कार. हियर इज अ सेंटेंस, हियर इज अनदर सेंटेंस. रमेश बॉट अ कार. तो रमेश बॉट अ कार सिंपल सेंटेंस है, रमेश ने एक कार खरीदा. तो कार इज योर क्या है यहाँ पर, नाउन है, क्योंकि जस्ट कार है. ठीक है. बट इफ आई से लाइक दैट, रमेश बॉट अ ब्यूटिफुल रेड कार, उसने सुंदर लाल रंग की कार खरीदी है, then it becomes a phrase. From here to here, then it is your phrase.
क्योंकि कार को वी आर जस्ट मॉडिफाइंग, जस्ट डिस्क्राइबिंग, हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कार के लिए कुछ और वर्ड्स ऐड करके हमने इसको एक्सप्लेन किया है, देन इट बिकम्स अ नाउन फ्रेज, राइट। तो नाउन एज नाउन ऑब्जेक्ट है, और क्योंकि कार हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज हो रहा है, ऑब्जेक्ट भी है, और हमने इसको एक फ्रेज भी बना दिया है इस तरह से लिखकर। नाउ वी टेक अनदर एग्जांपल, शी बॉट अ डिसेंट ब्लैक शर्ट, ठीक है। शी बॉट अ डिसेंट ब्लैक शर्ट मीन्स, अगर हम इसको बोले शी बॉट अ शर्ट, उसने केवल एक शर्ट खरीदा, शी बॉट अ शर्ट, दैट इज अ सिंपल। तो शर्ट इज योर ऑब्जेक्ट है, शर्ट आपका, ठीक है, और एक नाउन भी है, कोई चीज़ तो है ना, तो नाउन तो है ही है। तो शी बॉट अ डिसेंट ब्लैक शर्ट, व्हाट यू विल से, अगर हमने डिसेंट ब्लैक शर्ट बोला है तो ये आपका डिसेंट ब्लैक शर्ट फ्रॉम हियर टू हियर इज योर फ्रेज, ठीक है ना। आई एम हाइडिंग दिस वन, अ डिसेंट ब्लैक शर्ट, तो ये एक केवल आपको सेंस दे रहा है, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी बन गया है और एक सेंस दे रहा है, बट इट इज नॉट गिविंग अ कंप्लीट थॉट। क्या, तो अगर हम बोले केवल शर्ट है तो एक नाउन है, केवल अगर शर्ट होता है देन इट इज जस्ट नाउन, लेकिन अगर हम शर्ट के साथ सम मोर वर्ड्स ऐड करते हैं, अ डिसेंट ब्लैक शर्ट, देन इट बिकम्स द नाउन फ्रेज, ठीक है। नाउ अब हम अपने रिलेटिव्स को कैसे हमने एक्सप्लेन किया है, वन ऑफ आवर क्लोज रिलेटिव, अगर हम इसे बोले ए रिलेटिव बॉट अ कार, ठीक है, ए रिलेटिव बॉट ए कार, एक रिलेटिव है जो हमारे, उन्होंने कार खरीदी, लेकिन हमने अपने रिलेटिव को कैसे एक्सप्लेन किया है, कैसे मॉडिफाई किया है, वन ऑफ आवर क्लोज रिलेटिव, हमारे एक बहुत ही क्लोज रिलेटिव है, बहुत सारे क्लोज में से, तो उसको हमने ऐसे एक्सप्लेन किया है। और कार को कैसे एक्सप्लेन किया, अ ब्यूटीफुल रेड कार, ठीक है। तो क्या हो गया, ये वाला आपका एक फ्रेज बन गया नाउन फ्रेज, एंड ये भी आपका एक नाउन फ्रेज बन गया, ठीक है। यहाँ पर दो फ्रेजेस हैं, लेकिन अगर हम केवल रिलेटिव की बात करते हैं तो ये एक नाउन है। इफ अगर हम यहाँ पर कार की बात करते हैं देन इट इज ऑल्सो ए नाउन, लेकिन कार के साथ कुछ वर्ड्स ऐड करना मीन्स इट इज द टाइप्स ऑफ फ्रेज, इट इज अ फ्रेज, इट इज पॉइंट किया है कि वेन एवर यू फाइंड योर नाउन और प्रिपोजिशन इन अ सेपरेट वे, इन अलोन तरीके से आपको वो मिलेगा, देन इट इज योर noun. But when you find your noun in a group, then it becomes your noun phrase. When you find your preposition in groups, then it becomes your preposition phrase. तो जब भी आपको ग्रुप में मिलेगा then it is your phrase, ठीक है। Now we come to prepositional phrase. तो he is sleeping on the carpet, तो he is sleeping, ठीक है। Now on the carpet is your phrase, ठीक है। अगर हम ऐसे बोलते हैं, इसको हम ऐड करते हैं on the carpet, भाई ऑन द कारपेट, हु इज ऑन द कारपेट, समबडी इज स्लीपिंग ऑन द कारपेट, या सब ऐसी चीज़ें हम हमें केवल सेंस ही दे रहा है, लेकिन पूरा जब सेंस नहीं, केवल सेंस दे रहा है, कोई मीनिंग नहीं दे रहा है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है ये, देन इट इज योर प्रीपोजिशनल फ्रेज, क्योंकि प्रीपोजिशन कौन सा है, ऑन, ऑन इज योर प्रीपोजिशन वर्ड, ऑन द कारपेट इज योर प्रीपोजिशनल फ्रेज। नाउ किड्स वर प्लेइंग एट, वर लाफिंग एट द जोकर, एट द जोकर इज योर प्रीपोजिशनल फ्रेज, क्योंकि ये ग्रुप में है और ये क्या है, आपका एक सेंस भी दे रहा है एट दी जो। तो यहाँ तक आपको क्लियर है, क्योंकि तो हमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स चाहिए, और अगर प्रीपोजिशन ग्रुप में होगा तो प्रीपोजिशनल फ्रेज है, नाउन ग्रुप में होगा तो नाउन फ्रेज है, राइट। नाउ वी कम टू नेक्स्ट। सो नेक्स्ट इज अनदर एग्जांपल इज ही ऑलवेज स्पीक्स इन अ लाउड वॉइस, है ना। तो स्पीक्स ये कंप्लीट सेंटेंस है, बट हमें तो प्रीपोजिशनल फ्रेज के बारे में वी आर टॉकिंग अबाउट, इन अ लाउड वॉइस इट इज अ प्रीपोजिशनल फ्रेज, क्योंकि इन इज ए प्रीपोजिशन और इनको आप देख रहे हैं एक ग्रुप में, देन इट बिकम्स अ प्रीपोजिशनल फ्रेज, और ये एक सेंस दे रहा है इन ए लाउड वॉइस, तेज आवाज में, तेज आवाज में, तो तेज आवाज में क्या भाई, है ना, या तो तेज बोलता है, या तेज चिल्लाता है, या तेज रोता है, तेज आवाज में कुछ भी हो सकता है, बट इसने एक सेंस दे दिया कि तेज आवाज में कोई कुछ काम तो कर रहा है, somebody is doing something in a loud voice, ठीक है। तो इससे हमें एक सेंस मिल गया है और ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। नाउ वी कम टू एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। सो एडजेक्टिव फ्रेज इज व्हाट, सपोज दिस सेंटेंस, शी बॉट अ ब्यूटीफुल ब्राउन चेयर, शी बॉट अ ब्यूटीफुल ब्राउन चेयर, तो शी तो आपका सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है, तो इनका तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो विदाउट सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन वाली चीज़ हम बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में तो हमें बात नहीं करनी है, हमें तो अपना फ्रेज चाहिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स चाहिए, विथ सेंस चाहिए, ठीक है। अ ब्यूटीफुल ब्राउन चेयर, तो दे आर टॉकिंग अबाउट चेयर, चेयर को हमने मॉडिफाई किया है, ठीक है। चेयर हमारे यहाँ पर क्या है,
नाउन है, और इस नाउन को एक्सप्रेस करने के लिए हमने बोला ब्यूटीफुल ब्राउन चेयर। ठीक है, तो इट इज़ योर एडजेक्टिव फ्रेज, क्योंकि हमने चेयर को मॉडिफाई किया है, उसकी सुंदरता हम यहाँ बता रहे हैं कैसी, कितनी वो सुंदर है, ब्यूटीफुल है, ब्राउन चेयर है। तो ये एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव मीन्स टू कि मॉडिफाइज, एडजेक्टिव आर द वर्ड दैट मॉडिफाइज नाउन और प्रोनाउन। तो मॉडिफाई करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, किस तरह डिस्क्राइब करें, ब्यूटीफुल तरीके से उसने यहाँ पर चेयर को मॉडिफाई कर दिया है, ब्यूटीफुल ब्राउन चेयर बोल के। तो इट इज़ योर एडजेक्टिव फ्रेज। सपोज अगर हम इसे ऐसे लिखते शी बॉट अ चेयर, तो शी बॉट अ चेयर, चेयर इज जस्ट अ नाउन। चेयर में कोई बात नहीं है, ये सब्जेक्ट है, वर्ब एंड इट इज जस्ट योर नाउन। ऑब्जेक्ट भी है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लास्ट में आया तो ऑब्जेक्ट भी है, बट यहाँ नाउन है। लेकिन नाउन को हमने मॉडिफाई किया, अ ब्यूटीफुल ब्राउन चेयर। ब्यूटीफुल ब्राउन, दो वर्ड्स हमने इसके साथ ऐड कर दिए और एक सेंस हमने दे दिया है। अब देखो, अगर हम बोलते हैं इस सेंटेंस में अ ब्यूटीफुल ब्राउन चेयर, एक सुंदर ब्राउन चेयर, तो इससे एक सेंस तो निकल जाएगा ना, या तो उसने वो चेयर खरीदी है, या वो उस चेयर पर बैठा हुआ है, या वो उस चेयर को, ब्यूटीफुल ब्राउन चेयर को किसी को गिफ्ट देने वाला है। तो हमें एक सेंस मिल गया ना इसको सुनते ही, ब्यूटीफुल ब्राउन चेयर को। ठीक है, तो ब्यूटीफुल ब्राउन चेयर को इन्होंने क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, इसीलिए ये आपका क्या बन गया यहाँ से, एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, इट इज जस्ट अ नाउन अगर खाली चेयर है तो। शी गेव मी ए फुल ऑफ टी कप, अगर हम बोले शी गेव मी ए कप ऑफ टी, उसने मुझे चाय का प्याला दिया। शी गेव मी कप ऑफ टी, तो चाय का प्याला हो गया आपका। अगर हमें इसे ऐसे लिखते, शी गेव मी अ कप ऑफ टी, उसने मुझे चाय का प्याला दिया। ठीक है, ऐसे उसकी एडजेक्टिव क्या है, फुल ऑफ, कप फुल ऑफ, उसने फुल वर्ड ऐड किया है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर। तो फुल जो है इसकी एडजेक्टिव है, शी गेव मी ए कप फुल ऑफ टी, टी से भरा हुआ प्याला। ठीक है, तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव फ्रेज। इसकी एडजेक्टिव क्या हो गई कि कप आपका भरा हुआ है, इसकी विशेषता क्या हो गई, भरा हुआ है। नाउ एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज के बारे में हम बात करें तो इट इज़ नोन एज क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण भी बोलते हैं इसे हिंदी में। अ फ्रेज दैट एक्ट्स एज एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस, एक्ट्स करेगा, कैसे एक्ट करेगा, एडवर्ब की तरह। जैसे यहाँ पर हमने मॉडिफाई किया रन को, ही वॉज रनिंग वेरी फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ रहा था। तो वेरी फास्ट क्या है आपका, एडवर्ब है। ठीक है, तो रनिंग को हमने कैसे मॉडिफाई कर दिया है, वेरी फास्ट से, ही वॉज रनिंग वेरी फास्ट। तो ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड बन गया आपका यहाँ से यहाँ तक। देन इट इज योर रनिंग वेरी फास्ट इज योर एडवर्ब फ्रेज, क्योंकि मॉडिफाई किसको कर रहा है, रन को ही तो करेंगे ना। रन वेरी फास्ट इज योर मॉडिफाई, मॉडिफाई कर रहे हैं क्रिया विशेषण के साथ, यानी एडवर्ब फ्रेज के साथ। नाउ शी वेलकम द गेस्ट इन अ नाइस वे, उसने वेलकम किया गेस्ट को बहुत तरीके से। अगर हम बोले शी वेलकम द गेस्ट, इसको हाइड कर दे, उसने गेस्ट का वेलकम किया, लेकिन कैसे वेलकम किया, एक फ्रेज हमें चाहिए, इन अ नाइस वे। तो ये आपका ग्रुप ऑफ वर्ड है, और क्या है, ये आपका एक एडवर्ब फ्रेज है। ठीक है, वेलकम द गेस्ट इन अ नाइस वे, नाइस वे ये आपको ग्रुप में मिल गया है, और यहाँ पर क्या है, ग्रुप में मिलने की वजह से ये एक आपको सेंस दे रहा है, और केवल सेंस दे रहा है, मीनिंग तो नहीं दे रहा है। देन इट इज़ योर एडवर्ब फ्रेज। ठीक है, नाउ वी कम टू वर्ब फ्रेज। अब वर्ब फ्रेज बहुत ईजी है, इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब दोनों को यूज़ करना है। हेल्पिंग वर्ब एंड एक्शन वर्ब, यानी जो मेन वर्ब होगा वो दोनों चीज़ें एक साथ ग्रुप में होंगी। देन इट इज़ योर वर्ब फ्रेज। लाइक शी इज़ राइटिंग अ लेटर, तो इज़ राइटिंग इज़ योर वर्ब फ्रेज। ही हैज़ पास द एग्जाम, हैज़ पास द एग्जाम इज़ योर वर्ब फ्रेज। They have been playing football since morning, have been playing football is your verb phrase, क्योंकि ये भी verb है, have आपका helping verb है, have been। ठीक है, और ये play जो है, playing आपका, ये आपका मेन वर्ब है, मेन वर्ब और एक्शन वर्ब जिसे आप बोल सकते हैं। तो दोनों वर्ब्स मिलके आपकी क्या बनाएंगी, वर्ब फ्रेज बनाएंगी। राइट, नाउ वी कम टू नेक्स्ट इज इन्फिनेटिव फ्रेज। ठीक है, तो इन्फिनेटिव फ्रेज में जब आपको वर्ब की बेस फॉर्म में, वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है हमारी, जो फर्स्ट फॉर्म होती है, उसमें आपको उससे पहले आपको टू मिल जाना है, बस आपको टू मिल जाएगा। देन इट इज़ योर इन्फिनेटिव्स। लाइक आई लाइक टू ड्राइव अ कार, टू ड्राइव, तो टू ड्राइव अ कार इज़ योर इन्फिनेटिव फ्रेज। ठीक है, इन्फिनेटिव फ्रेज एक्ट एज अ नाउन, एडजेक्टिव एंड वर्ब, ये तीनों तरीके से आपका काम करता है। नाउ टू गेट सक्सेस इन द एग्जाम, तो टू गेट सक्सेस इन द एग्जाम इज योर इन्फिनेटिव फ्रेज, क्योंकि आपको जो मेन वर्ब है उससे पहले टू
का होना ज़रूरी है। मेन वर्ब से पहले आप टू देख लेंगे तो आप उसको बोल देंगे इन्फिनेटिव फ्रेज। नाउ वी कम टू जिरंट फ्रेज। जिरंट फ्रेज में क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी लगेगा। यहाँ तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले आपको टू चाहिए इन्फिनेटिव के लिए, बट जिरंट के लिए आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करना है। लाइक आई एंजॉय लिसनिंग टू द म्यूजिक, तो लिसनिंग टू द म्यूजिक इज योर फ्रेज। ठीक है, इट इज़ योर फ्रेज लिसनिंग टू द म्यूजिक। अगर मैं फिर एक बार समझाऊँ उसे ऐसे, तो लिसनिंग टू द म्यूजिक, म्यूजिक का सुनना है ना, लिसनिंग टू द म्यूजिक, म्यूजिक को सुनना, तो इसे एक सेंस तो आपको दे रहा है, ग्रुप भी है, लेकिन कंप्लीट थॉट नहीं दे रहा है ना, इसीलिए ये आपका फ्रेज है जिरंट फ्रेज। क्योंकि जिरंट फ्रेज क्यों है, क्योंकि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी आपको मिल गया। ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ पर आपको आईएनजी लगा दिया, तो इसीलिए ये एक जिरंट फ्रेज है। ही स्टार्टेड राइटिंग द रिपोर्ट, उसने रिपोर्ट को लिखना शुरू किया, तो राइटिंग इज योर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी लग गया तो जिरंट बन गया, जिरंट फ्रेज। राइटिंग दी रिपोर्ट, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगा देन इट विल बी योर जिरंट फ्रेज। नाउ वी कम टू पार्टिसिपल फ्रेज। देयर आर पार्टिसिपल फ्रेज, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, ये वाली फ्रेजेस हैं। तो प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगा और पास्ट पार्टिसिपल में आपको सेकेंड फॉर्म मिलेगी। ठीक है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल एक तरह से जिरंट के जैसे ही है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, द चेयर, we will take this one. The student raising their hands need an extra page. So raising their hands is your present participle, raising their hands, तो आप इससे पहचान लेंगे it is your present participle, यानी participle phrase है। Now made of plastic, made is your past second form है, तो made of plastic ये यहाँ से यहाँ तक is your past participle। ठीक है, नाउ द चेयर मेड ऑफ प्लास्टिक लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, तो चेयर के बारे में ही हम बात कर रहे हैं। चेयर को इतना एक्सप्लेन किया, चेयर मेड ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक से बनी है, सेकंड फॉर्म चाहिए लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, कितनी सुंदर लग रही है, तो किससे बनी, इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, मेड ऑफ प्लास्टिक है, लुक्स वेरी ब्यूटीफुल सेकंड फॉर्म हमको चाहिए, देन ये बन जाएगी आपकी पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, मॉडिफाइज चेयर, चेयर को मॉडिफाई कर रहे हैं पास्ट पार्टिसिपल में। ठीक है, तो चेयर को मॉडिफाई कर दिया किस तरह से, मेड ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक से बनी है। ठीक है, नाउ दिस वन इज योर प्रेजेंट पार्टिसिपल। शी गॉट अ मेल स्टेटिंग अबाउट हर एग्जाम। ठीक है, तो शी गॉट अ मेल, हमने मेल को मॉडिफाई किया है, शी गॉट अ मेल स्टेटिंग अबाउट हर एग्जाम, तो ये आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी स्टेट करना, स्टेटिंग हो गया अबाउट हर एग्जाम, तो शी गॉट अ मेल स्टेटिंग अबाउट हर एग्जाम। ठीक है, मेल को हमने मॉडिफाई कर दिया है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये आपकी सेकंड फॉर्म जब होगी तो पास्ट पार्टिसिपल आप बोल दीजिएगा। ठीक है, नाउ दिस इज योर जिरंट, दिस इज योर इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले जीरो लगा देना है, एंड जिरंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाना है। ठीक है, तो इन्फिनेटिव को आप याद रखिएगा, दीज आर योर फ्रेजेस, टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयरिंग एंड लाइकिंग द वीडियोज़। So we'll meet you in the next video. Till then, bye bye, have a nice day and take care. Thank you.